गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आज हम सीखेंगे हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आप जानते हो कि पहले क्लास में हमने एक कविता सीखी थी जो कि एक प्रार्थना थी। भगवान के पास क्या और कब कैसे मांगना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उस कविता में सीखी थी। भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसके लिए हमने कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमने उसी कविता से सीखी है। मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं दूसरा पाठ जो कि है ईदगाह। ईदगाह के रचयिता यानी कि लेखक है प्रेमचंद। विद्यार्थी मित्रों, प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में और उनका निधन हुआ था 1936 में। आप में से कुछ विद्यार्थियों को ये चीज़ पता होगी कि प्रेमचंद उनका एक उपनाम है। प्रेमचंद का असली नाम है धनपत राय। प्रेमचंद का जन्मस्थल है वाराणसी, जो कि यूपी में है। वाराणसी में भी लम्हे गांव में वो पले और बड़े हैं। उनका उपनाम है नवाब राय और प्रेमचंद। मित्रों, नवाब राय उनका एक ऐसा उपनाम है जो उन्होंने सबसे पहले लिखा था, और नवाब राय उपनाम के द्वारा उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर दिया और उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। प्रेमचंद ने मैट्रिक पास किया था और उसके बाद उनको एक अध्यापक की सरकारी नौकरी मिल गई थी। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय पे उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी और उनके साथ जुड़ गए थे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम जानते हैं ईदगाह की कहानी। ईदगाह सुनकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये कहानी किसी एक मुसलमान लड़के की होगी। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है हामिद और उसकी अम्मी का नाम है अमीना। विद्यार्थी मित्रों, रमज़ान के महीनों में सारे मुसलमान रोज़े रखते हैं और उसके बाद ईद के दिन वो बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। हर कोई, आदमी, औरत, जवान, बूढ़े, बच्चे, सारे लोग इस त्यौहार में शामिल हो जाते हैं। पूरे महीने में रोज़े रखने के बाद एक ईद का दिन ऐसा होता है जिस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बाज़ार जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, अपने नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद वो बाज़ार में जाके मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। हर कोई ये करना चाहता है, जवान, बूढ़े, बच्चे। हामिद, ये जो हमारी कहानी का एक बच्चा है, ये बच्चा भी ये सारी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन वो जिस गांव में रहता है उस गांव से 3 कोस दूर दरगाह थी और वहीं पे ईदगाह का मेला लगने वाला था। हामिद, उसकी माँ का नाम है अमीना और उसके पिता का पिछले साल ही हैजे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। उसकी माँ, जिसके पास उस दिन यानी कि ईद के दिन एक भी पैसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी कि अब मैं अपने बच्चे को ईदगाह के लिए पैसे कैसे दूँ। वो बाज़ार में जाएगा तो वो कैसे कुछ खरीद पाएगा। हामिद बहुत समझदार लड़का था। उसने अपनी अम्मी को समझाया कि अम्मी, आप चिंता ना करें, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं वहाँ पे जाके वापस दोपहर तक आ पाऊँ। लेकिन अमीना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सारे लोग ईदगाह के लिए निकल चुके थे और हामिद के मित्र यानी कि उसके दोस्त महमूद, मोहसिन, शम्मी और नूरी, ये सारे भी ईदगाह के लिए निकलने वाले थे। हामिद ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा,
तब अमीना ने अपने भारी मन के साथ उसको कुछ पैसे, उसके पास जितने थे उसमें 3 पैसे जितने उसके पास थे वो उसने हामिद को दे दिए और कहा किसी अच्छी चीज़ को खरीदना। हामिद ने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई और वो अपने मित्र के साथ ईदगाह के लिए निकल गया। लेकिन अमीना बहुत ज़्यादा पछता रही थी। वह सोच रही थी कि मेरा बच्चा 3 कोस दूर तक चल के जाने वाला है और उसके पास तो जूते भी नहीं है। मेरे बच्चे के पैर में छाले पड़ जाएंगे। ये सोच कर अमीना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह के लिए निकल चुका था। वहाँ पे जो दरगाह थी वहाँ पे उन लोगों ने नमाज़ पढ़ी। जैसे ही नमाज उनकी ख़त्म हुई वैसे बस सारे लोग ईदगाह के मेले की तरफ निकल पड़े। सब सोच रहे थे कि यहाँ पे आज तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि सब मिठाइयाँ खाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाने वाला है। लेकिन हामिद वो बहुत ज़्यादा स्थिर था। वह अपने मित्रों के साथ मेले में गया। उसके सारे मित्र खिलौने खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खरीद रहे थे, लेकिन हामिद दूर खड़ा रह के उनको सिर्फ देख रहा था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। हामिद के सारे मित्र मिठाइयाँ खरीद के खा रहे थे, हामिद दूर खड़ा रह के देख रहा था। उसके बाद वो सारे मित्र खिलौने की दुकान पे चले गए। खिलौने की दुकान पर जाकर से महमूद ने खरीदी एक सिपाही का खिलौना, जिसके सर पे एक लाल रंग की टोपी थी और हाथों में थी बंदूक। मोहसिन ने एक बिजली का खिलौना खरीदा, जिसके हाथ में एक मशक थी, जिससे कि वो सारी ज़मीन को पानी पिला सके। सम्मी ने एक खंजरी खरीदी और वो वहाँ से खेलते खेलते आगे बढ़ने लगे। हामिद ये सारी चीज़ें देख रहा था। उसने सोचा कि ये सारे खिलौनों का क्या उपयोग है, जब तक हम घर पे पहुँचेंगे तब तक ये सारे खिलौने टूट जाएंगे। हामिद बहुत ज़्यादा समझदार था, इसलिए वो ऐसा कुछ खरीदना चाहता था जिससे कि वो टूटे ना और उसका उपयोग भी कर सके। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, उसने एक लोहे की दुकान देखी, जहाँ पे एक आदमी कुछ लोहे से बना रहा था। उसने वहाँ पे एक चिमटा देखा और उसे तुरंत याद आया कि उसकी अम्मी अमीना जब भी रोटी बनाती थी तो वो रोटी को पकाते समय अपने हाथ जला लेती थी, क्योंकि हामिद के घर पे रोटी को पकाने वाला चिमटा नहीं था। हामिद ने उस आदमी से कहा कि इस चिमटे की कीमत क्या है? तब उस आदमी ने कहा 5 पैसे। हामिद ने एकदम निडर होकर कहा कि क्या 3 पैसे में दोगे? तब उस आदमी ने उसको धुतकार दिया और कहा कि क्या 3 पैसे में? ये चिमटा आपको 3 पैसे में नहीं मिल सकता। आपको लेना है तो 5 पैसे में लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनिए। हामिद थोड़ी दूर तक चला गया, लेकिन वह दुकानदार ने सोचा कि इस बच्चे के पास शायद इतने पैसे नहीं है और इतनी सी उम्र में इसको चिमटा लेना है तो शायद उसको अपनी माँ के लिए ही लेना होगा। दुकानदार ने हामिद को वापस बुलाया और फिर उसको वह चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद ये चिमटा लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो चिमटा लेके अपने दोस्तों के पास चला गया। तब उसके सारे दोस्त उसको चिढ़ाने लगे कि ये चिमटा भी क्या खिलौना है? तब हामिद ने बहुत अच्छे से उनको जवाब दिया कि ये चिमटा बहुत ज़्यादा अच्छा खिलौना है। तुम्हारे ये सारे जो खिलौने हैं, इन सारे खिलौने पे एक चिमटा पड़ेगा तो ये सारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन मेरे चिमटे को कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं चाहूँ तो इसको फ़कीर का करताल बना सकता हूँ।
या फिर मैं किसी और चीज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। चाहे तो इसको मेरे कंधे पे रख के बंदूक की जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके सारे दोस्त उसके इस जवाब से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब सम्मी ने तो कहा कि हामिद, क्या तुम मेरी खंजरी के साथ अपना चिमटा बदलोगे? तब हामिद ने कहा, नहीं, ये मेरा खिलौना है। अब तक उसके दोस्त जो उसको अलग रख रहे थे, अब उसको साथ में रखने लगे। बहुत ज़्यादा समय बीत चुका था, इसलिए सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हामिद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ना तो उसके पास पैसे थे। महमूद को उसके पापा ने कुछ केले दिए थे। सारे बच्चे अपने घर से जो खाना लेके आए थे वो खाना खाने बैठ गए थे। किसी ने भी हामिद को खाना खाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन महमूद ने उसको कुछ केले दिए और अपना सहभागी बना लिया। खाना खाने के बाद सारे बच्चे और सारे लोग अपने गांव की तरफ लौटने लगे। गांव में हाहाकार मच गया कि ईदगाह पे गए हुए लोग वापस लौट रहे हैं। अमीना अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी रहकर अपने बेटे की राह देखने लगी। हामिद वापस आया। उसको देखकर अमीना ने उसको उठा लिया और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। सारे बच्चे जो खिलौने लेकर आए थे, घर तक आते आते उनके खिलौने के कुछ हिस्से टूट गए थे या फिर पूरा खिलौना बर्बाद हो चुका था। एकमात्र हामिद था जिसके पास एक चिमटा था और वो सही सलामत था। अमीना ने अपने बेटे से यानी कि हामिद से पूछा कि बेटा, तुमने 3 पैसे से क्या खरीदा? तब हामिद ने अमीना को चिमटा दिखाया। अमीना ने अपने सर पे मारा हाथ और कहा कि ये लड़का कब सुधरेगा, कितना बेसमझ है। अमीना ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें मिठाइयाँ खानी थी, कोई खिलौना खरीदना था, तुम ये चिमटा क्यों लेके आई? तब हामिद ने उसको जवाब दिया कि माँ, मैं हर रोज़ देखता हूँ कि जब भी आप रोटी पकाते हो तब आपके हाथ जल जाते हैं और मुझसे वो देखा नहीं जाता। अगर आप ये चिमटा इस्तेमाल करोगे तो आपके हाथ नहीं जलेंगे और मैं अच्छे से रोटी खा पाऊँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये है ईदगाह की कहानी, एक बच्चे की जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको तकलीफ़ में नहीं दे सकता। कहानी का बोध यही है कि हमें कभी भी अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। कुछ ऐसा काम करके या कुछ ऐसा बोल के जिससे कि वो दुख अनुभवे, उनको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए या उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको ये लगे कि मेरे बेटे ने मेरी आंखों में आंसू लाए, या हमें ऐसा लगे कि मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए। विद्यार्थी मित्रों, माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें माँ की भी पूजा करनी चाहिए। माँ को भी उसी सम्मान से देखना चाहिए, माँ के भी पैर छूने चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हामिद ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें हमारी माँ को कभी दुख नहीं देना चाहिए। माँ के साथ हमेशा प्यार से रहो, उसके लिए सोचो, उसके बारे में सोचो। तो यहाँ पे ईदगाह की कहानी ख़त्म होती है। दूसरे दर्स में हम इस कहानी से जुड़े हुए अभ्यास और स्वाध्याय की ओर जाएंगे और उसमें दिए गए हुए प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और उसका उत्तर कैसे दिया जाए वो सब सीखेंगे।